नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इंडिया गठबंधन में हूँ, रहूँगा। मुझे टिकट नहीं मिलता है या मिलता है तो भी। जैसे पिता का नाम, ये वोटर का नाम है पिस्तौल सिंह, अब बाप का नाम है राइफल सिंह। इस नाम का किसी किसी एक ही मकान में पूरा ये 80-85 लोगों को समेट दिया गया है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ आ रही है। आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। अभी एक वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। कई जिलों में, कई विधानसभा में उनका यात्रा चल रहा है। क्या इससे लोगों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा सर? वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों ने, राहुल गांधी जी या माननीय तेजस्वी यादव ने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है अपने वोटर अधिकार को पहचानने के लिए। ठीक है, अपने मताधिकार के अधिकार को पहचानने के लिए वही लोगों से छीना जा रहा है। अच्छा, बाढ़ विधानसभा की बात कही जाए तो यहाँ पर भी आपका भी दौरा लगातार चल रहा है। लोगों से संपर्क, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है कि बाढ़ विधानसभा में भी इस तरह की धांधली है सर? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। करीब 5-7 हज़ार वोटर जो है बाढ़ विधानसभा में भी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। अब जैसे पिता का नाम, ये वोटर का नाम है पिस्तौल सिंह, अब बाप का नाम है राइफल सिंह। इस नाम का किसी किसी एक ही मकान में पूरा ये 80-85 लोगों को समेट दिया गया है, कर दिया गया। 80-85 लोगों को घर का पता में शून्य, हाउस नंबर शून्य, इस तरह से किया गया है। अच्छा, क्या ये कोई साजिश के तहत है या BLO की गड़बड़ी है? ये तो चुनाव आयोग की साजिश लग रही है मुझे। चुनाव आयोग की साजिश? हाँ। क्या इसमें BLO क्या कर सकता है? इसमें आगामी चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ आ रही है। अच्छा, एक मुहिम भी इंडिया गठबंधन के खास करके देखा जा रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी उनके नेता हैं, लोगों से मिलकर लोगों से संवाद करने का भी कुछ बड़ा टारगेट दिया गया है। क्या वो सब टारगेट पाने से कितना फायदा होगा सर? टारगेट पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए टारगेट फिक्स किया जाता है। लोगों से ज़्यादा जनसंपर्क हो, लोग अपने मताधिकार को पहचाने, अपने मतदाता सूची को अविलंब लोगों से, ये लोगों को उसमें जो भी ये गड़बड़ियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन हो या NDA गठबंधन हो, अभी तक के बाढ़ में टिकटों की बंटवारा अभी क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, कई लोग जो है ताल ठोक रहे हैं कि मुझे टिकट मिल गया है, आश्वासन मिल गया, हम टिकट के दावेदार, प्रबल दावेदार हैं। तो उन नेताओं के लिए क्या करना चाहिए? मुझे उन लोगों से कुछ नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इंडिया गठबंधन में हूँ, रहूँगा। मुझे टिकट नहीं मिलता है या मिलता है तो भी। यानी कि आप अपने कार्य को कर रहे हैं। अगर आपको जैसे जिस तरह की टिकट की बात है, क्योंकि टिकट के दौर में भी कही जाए तो आपका प्रबल दावेदारी है, टिकट जैसे मिलता है तो किस तरह का रोड मैप एक होगा जिससे आप लोगों के बीच में रहेंगे सर? लोगों के बीच में रहना है, लोगों को चुनाव के शंखनाद होगा, उसको लोगों के बीच में जाऊंगा मैं कि भाई मुझे वोट कीजिए, मैं आपके लिए काम करूंगा। अच्छा, विकास पुरुष की बात कही जाए तो इकलौता बाढ़ विधानसभा में रहे हैं, विधायक रहे हैं पप्पू बाबू। तो पप्पू बाबू विकास पुरुष कहलाए, उन्होंने जो सेवा दिया आज भी उस पर टीचिंग नहीं हो पाया है। तो उस स्थिति में जैसे ही मौका आपको मिलेगा तो क्या उनकी जो लकीर है उनको बढ़ाने का काम करेंगे सर? बिल्कुल, उन लकीर से गहरा लकीर पार करना ही मेरा उद्देश्य है। उस लकीर को और गहरा करूंगा और उसे लंबा करूंगा। सबसे बड़ी समस्याएं जो बाढ़ में है, क्योंकि अभी मौजूदा देखा ये जा रहा है कि बाढ़ नगर परिषद की सारी योजनाएं, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है। जल जमाव से त्राहिमाम में, हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है। तो इस दौरान में किस तरह की लचर व्यवस्था हुई है जिसके कारण से ये सब चीज़ें? पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए सर लचर पचर व्यवस्था है। क्या आप विधायक जब बनेंगे तो उस तरह से निजात लोगों को, नगर परिषद के लोगों को दिलाएंगे सर? यथासंभव मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों को निजात मिले।
टाल क्षेत्र में अभी भी पप्पू बाबू का कई जगह बोर्ड दिख रहा है, कई जगह ये है जिसका मरम्मती नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या रहा है मौजूदा विधायक की कमी, जिसके कारण से पप्पू बाबू के द्वारा किए गए कार्य का अभी उसको उतना भी नहीं पूरा करता? अब मैं किसी कमियों को बखान नहीं करूँगा। जी कमियां अपना जनता तय करेगी, जी। खूबियां जनता तय करेगी। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से, अपने जनता से? मतदाताओं जनता से यही कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन को वोट करें।